ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज उपस्थित हूं योग चर्चा के में पहला विषय लेकर के अर्धनारीश्वर योग। जब मैं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कर रहा था तो एक दर्शक का बार बार आ रहा था अर्धनारीश्वर योग के बारे में, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो दे दूंगा कि यह योग क्या होता है और इसके शब्द से अर्धनारीश्वर की जो संज्ञा दी जाती है हमारे देवी देवताओं में, जो यह नाम प्रचलित है वह भगवान शिव को लेकर के प्रचलित है। तो इस प्रकार कोई भ्रम न पालें कि अर्धनारीश्वर योग अगर कुंडली में है तो वह हमेशा जो है वो आपके लिए योगकारी ही होगा। अब अर्धनारीश्वर योग कहते किसको ये समझ लीजिए। पहले तो जो उत्तर भारतीय जो ज्योतिष है उसमें इस योग की कोई विशेष चर्चा नहीं है। शनि और चंद्रमा के युति को जो है वो अर्धनारीश्वर योग कहा जाता है, लेकिन यह सामान्य नाड़ी ज्योतिष की भाषा में या दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। चंद्रमा को यहाँ माँ पार्वती और शनि को शिव स्वरूप मान करके अर्धनारीश्वर योग बोल देते हैं। अब हम लोगों में विष्णु लक्ष्मी योग बड़ा प्रचलित है। मंगल और चंद्रमा की युति को, मंगल को विष्णु और चंद्रमा को वहाँ माँ पार्वती न मान करके माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके विष्णु लक्ष्मी योग कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या यह योग अगर किसी की कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति है तो वह क्या भगवान शिव का स्वरूप उत्पन्न कर रही है, या वहाँ पर क्योंकि जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, तो वहाँ पर यह लगता है जैसे कि बहुत संतुलित ऐसे व्यक्ति का जीवन होगा और बड़ा सुखी होगा, किसी भी परिस्थिति में हमेशा सम रहेगा। परिस्थितियाँ चाहे सम हो विषम हो, लेकिन वो सम रहेगा, समभाव में रहेगा। अर्थ तो यही होना चाहिए, क्योंकि किसी योग का जो अर्थ होता है, अगर उस योग का प्रभाव है तो आपके अंदर वो गुण समाहित होने चाहिए कि शनि और चंद्रमा की युति है तो आपके अंदर उस प्रकार की ऊर्जा हो जो अर्धनारीश्वर शब्द को चरित्रार्थ करे या उसको सत्य साबित करे या उस प्रभाव को दर्शाए। तो क्या यह अक्सर ऐसा होता है? कई बार शनि चंद्रमा की युति को लोग संन्यास योग भी बोल देते हैं कि भाई जो है वो शनि जो है वो विरक्ति के कारक हैं, चंद्रमा के साथ मिलकर के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, दोनों एक साथ होंगे तो विरक्ति का भाव उत्पन्न होगा और व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा। हम लोगों की जो उत्तर भारतीय ज्योतिष है उसमें शनि और चंद्रमा के युति को विषकुंभ योग कहा जाता है कि जैसे चंद्रमा जो है वो जल का प्रतीक है, तो एक घड़े में जैसे जल रखा हो और उसमें विष पड़ जाए, जहर पड़ जाए, तो उसको दूषित कर देता है, चंद्रमा को दूषित कर देता है। अब इन तीनों बातों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, इसीलिए जो हमने जो हेडिंग लिखी है उसमें इन तीनों बातों को लिखा हुआ है कि शनि चंद्र युति क्या अर्धनारीश्वर योग है, विषकुंभ योग है, संन्यास योग है, क्या माने इसको। मैं हमेशा इस बात को अपने दर्शकों से कहता हूं, जो मेरे श्रोता हैं उनको, कि किसी भी योग का कोई एक अर्थ नहीं निकलता ज्योतिष में। कई बार देखता हूं कि जब मैं राशिफल बोलता हूं तो किसी का आ जाता है अक्सर लोगों का कि हमेशा इफ़ और बट लगा के बोलते हैं। कारण उसका ये होता है कि इफ़ बट इसलिए लगता है कि बहुत से कंडीशन होते हैं और उस कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए आप तभी बात कर पाएंगे कि कौन सा योग मजबूती से बन रहा है। जब तक कुंडली न देखें, जब तक अंशों का ज्ञान न हो, जब तक नक्षत्रों का ज्ञान न हो, जब तक कम्बिनेशन न हो और चीज़ों की दृष्टि ना हो, तब तक तो इफ बट लगेगा ही लगेगा। स्पष्ट नहीं बोल सकते। जैसे अब शनि चंद्रमा के कंडीशन में यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किसी कुंडली में कहीं भी शनि चंद्रमा बैठा हो तो वो अर्धनारीश्वर योग ही बनाएगा। आप जरा अपने आसपास, या अगर जो लोग ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या जो लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं या जो लोग आजकल नेट पर सुविधा होने के कारण हर कोई पढ़ भी लेता है, जानता भी है, बहुत से लोग बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, तो ज़रा वो देखें कि क्या हर जगह शनि और चंद्रमा की जहाँ युति है वो लोग संतुलित जीवन जी रहे हैं या हर कोई सन्यासी हो गया है, होता क्या है एक्चुअल में। तो यही कारण है कि कब वह किस प्रकार का परिणाम देगा, वह विषकुंभ योग प्रबल रूप से बनाएगा या समभाव में आपको जीवन दे देगा या संन्यास की ओर प्रेरित करेगा, आपके अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न करेगा।
इसके लिए केवल शनि चंद्रमा युति ही जिम्मेदार नहीं होती। इसीलिए कोई भी योग हो, कई बार हमेशा मैं जब भी योग चर्चा करता हूँ, कभी किसी कुंडली में बात करता हूँ, कई बार प्रश्न भी आ जाते हैं कि जो लोग कुंडली दिखाते हैं, मेरी कुंडली में तो सस योग है, या मेरी कुंडली में तो गज केसरी योग है, मालव्य योग है, रोचक योग है, तो मुझे उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण यही होता है कि बहुत से इफ बट होते हैं, कंडीशंस बहुत सारे होते हैं, इसलिए कई बार कुछ राजयोग होते हुए भी पूरी तरह से फलित नहीं होता, कोई भी योग पूरी तरह से फलित नहीं होता। अब चूंकि आज बात जो है वो शनि चंद्र युति को लेकर के, तो वहीं पर अब फोकस करूंगा अपने आप को। संतुलित जीवन जीने के लिए आपका आत्मबल, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी सोच बहुत संतुलित होनी चाहिए, जो विचलित ना हो किसी भी परिस्थिति में। अब अगर चंद्रमा के साथ शनि है तो चंद्रमा दूषित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो दूषित कब नहीं होगा, बहुत अधिक शनि का प्रभाव कब नहीं पड़ेगा, जब चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में हो, चंद्रमा उच्च का हो, अपनी राशि में हो, या पूर्णिमा का चंद्रमा हो, लेकिन राहु केतु से ग्रसित ना हो उस समय पर, क्योंकि अगर पूर्णिमा को जन्म हुआ और राहु केतु ग्रहण योग उस दिन बन रहा है और उसी समय शनि भी वहाँ पर है, तो चंद्रमा अधिक दूषित हो जाएगा। राहु केतु के नक्षत्र में ना हो, जब जातक का जन्म हो, तो शनि चंद्र युति अगर में किसी जातक का जन्म हो रहा है, किसी कुंडली में है, तो इसका मतलब कि 7.5 के मध्य दौर में वह जातक उत्पन्न हो रहा है। अब अगर जन्म जो है वो शुक्ल पक्ष सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष अष्टमी के मध्य हो रहा हो, तब तो चंद्रमा कुछ हद तक मजबूत स्थिति में रहेगा। तो ऐसे बहुत से कंडीशन हैं जिसमें ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा मजबूत है कि नहीं। नंबर 1 बात, अगर चंद्रमा मजबूत नहीं होंगे तो शनि का प्रभाव आपको समभाव में रहने नहीं देगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि यह युति कहाँ हो रही है। अगर लग्न में हो रही है तो वो लग्न कौन सी है, क्योंकि अगर लग्न किसी और ग्रह की हुई और लग्नेश बहुत कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आपका आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा, फिर यह युति अर्धनारीश्वर समभाव में नहीं रहने देगी आपको। अगर आपका पंचमेश दूषित प्रभाव में है या पंचम भाव दूषित प्रभाव में है, तो सोच ही ऐसी हो जाएगी कि आप समभाव में नहीं रहेंगे, बनता रहे शनि चंद्रमा का युति कहीं भी किसी भी स्थिति में। तो ऐसे कंडीशन में यह कह देना कि शनि चंद्र युति, अच्छा अब युति जो है वो समभाव में रखेगी। समभाव में रहने के लिए आपका पंचमेश, आपका लग्नेश, आपका सूर्य, आपका बुध, ये सब ग्रह जब तक मजबूत स्थिति में ना हो, आपकी बुद्धि स्थिर होगी ही नहीं, और ऐसी कंडीशन में आप जो है वो शनि चंद्र युति नकारात्मक प्रभाव देने लगेगी, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगी। शनि का मतलब क्या, वीराने का कारक, विरक्ति का कारक। चंद्रमा मतलब कला प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी, आनंद लेने वाला ग्रह। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो विरक्ति में आनंद लेने की जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी, तो देखते हैं कई बार लोग जो है वो, अक्सर बहुत से लोगों को आप देखे होंगे, पागल हो जाते हैं या साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर शनि मजबूत हो गया तो और चंद्रमा युति है भी, तो व्यक्ति अगर शनि मजबूत है तो उसकी किसी भी आनंद वाली चीज़ में रुचि ही नहीं होगी, ना वो कला प्रेमी होगा, ना वो सौंदर्य को तलाशेगा। कई लोग होते हैं ना, अरे सब बेकार है, मतलब ज़िंदगी में दुनिया की हर चीज़ उनके लिए बेकार नज़र आती है, तो उस भाव में आदमी चला जाता है। इसी तरह से संन्यास योग के मामले में होता है, केवल शनि और चंद्रमा का जब तक संतुलित योग नहीं होगा, विरक्ति में या एकांत में अकेले में रह करके भी जो आनंदित नहीं होगा, वो सन्यासी कैसा है। अदरवाइज आप देखते होंगे, इसीलिए कई बार लोग पूजा पाठ या विरक्ति का या एकांत में रहने का की इच्छा तो होती है, लेकिन अगर वहाँ जाके आप उदास होने लगे तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखेंगे शनि चंद्र युति के प्रभाव में बहुत से लोग, और शनि चंद्र युति है तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कारण क्या होता है कि शनि अधिक बलवान हो जाता है, सूर्य कमज़ोर होगा, लग्नेश कमज़ोर होगा, चंद्रमा दूषित प्रभाव में है, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। दुनिया एकदम बेकार लगने लगती है, जीने की इच्छा नहीं होती है। ये तब आनंदित करेगा जब चंद्रमा भी खूब मजबूत हो, शनि भी प्रभावशाली हो, लग्नेश अच्छी कंडीशन में हो, पंचमेश और पंचम भाव अच्छी कंडीशन में हो, तो फिर आप उसका आनंद लेने लगेंगे। फिर विरक्ति का भी आनंद होगा, एकांत में भी आनंद होगा।
और ऐसे लोग ही फिर जा कर के सन्यासी बन पाएंगे। नहीं तो कई बार आप देखेंगे कि लोग विक्षिप्त होकर के घूमने लगते हैं, कहीं के नहीं रह पाते हैं। संन्यास योग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि शनि चंद्रमा में कई बार लोग बोल देते हैं संन्यास योग कब बनेगा? जब अब कई लोग हैं विरक्ति और एकांत में रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के क्या करेंगे? नशे के शिकार हो जाएंगे, दुर्व्यसन करने लगेंगे। कई लोगों को आप देखते होंगे कि रहते तो एकांत में हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन व्यसनी हैं, वो सही राह पर नहीं है। वहाँ रह कर के भी उनके अंदर अपराध का भाव बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कर्म दशम भाव ठीक नहीं, लग्न ठीक नहीं, पंचम भाव ठीक नहीं, बुद्धि ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, आत्मा ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं। तो योग बनेगा तो भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो संन्यास योग कब बनेगा? केतु प्रबल हो, गुरु प्रबल हो, शनि अच्छी कंडीशन में हो, चंद्रमा मजबूत हो, तो ऐसे लोग फिर धर्म के पथ पर चलेंगे। एकाकी जीवन में रहते हुए भी, जीवन में अकेले एकांत में रहते हुए भी, एकाकी जीवन में भी रहते हुए भी जन कल्याणकारी हो जाएंगे। अपना जीवन अकेले, अपनी खुद की चाह कुछ भी नहीं होगी, और ऐसे में वो तब जाकर अगर शनि चंद्र युति है तो वो सन्यास की ओर ले जाएगी। लेकिन केवल शनि चंद्र युति सन्यास की ओर ले जाए, केवल शनि चंद्र युति अर्धनारीश्वर जो है योग बना दे, यह संभव नहीं है। इसीलिए जब कई चीज़ें नहीं होती हैं तो यह 90-95% मामलों में शनि चंद्र युति नकारात्मक योग देती है। इसीलिए मुझे अर्धनारीश्वर या संन्यास योग से ज़्यादा विषकुंभ योग अधिक प्रभावशाली नज़र आता है, क्योंकि वह कहीं न कहीं इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देगा आपका। आप रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, जल्दी दवा नहीं काम करती। शनि चंद्र युति हो तो जल्दी लोग बीमार अगर पड़ गए तो जल्दी ठीक नहीं होते, और क्योंकि उस कंडीशन में जब तक आपके और ग्रह मजबूत नहीं होंगे तब तक जो है वो दिक्कतें आएंगी। तो शनि चंद्र युति को अर्धनारीश्वर योग कहना, नाम दे देना पूरी तरह से बहुत सार्थक नहीं है। वो तभी उसकी सार्थकता है जब अन्य ग्रहों का भी विश्लेषण किया जाए, तब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर शनि चंद्र जो है वो विषकुंभ योग नहीं बना रहा, बल्कि यह संतुलन का योग बना रहा है, या यह शनि चंद्र युति संन्यास का योग बना रहा है। संन्यास योग के लिए बृहस्पति और केतु 2 ग्रह जो है वो उनका देखना बहुत आवश्यक है। अगर इनका कॉम्बिनेशन कहीं दशम भाव में पड़ जाए, मेरे पास एक कुंडली ऐसी आई थी, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, लड़का बिल्कुल पढ़ लिख करके और एकदम से योग, ध्यान और संन्यास और इन सब चीज़ों की ओर जा रहा है। पेरेंट्स बहुत परेशान थे, फ़ोन आया कि सब कुछ कंसल्टेंसी ले रहे थे कि भाई ये ऐसे लड़का क्यों हो गया। मैंने देखा ज़बरदस्त संन्यास योग है गुरु कुंडली में, और बृहस्पति, केतु, शनि का प्रभाव दशम और लग्न से बन रहा है। ऐसे में चंद्रमा भी मजबूत है। मैंने कहा कि वो तो आपके यहाँ माध्यम से पैदा हो गया है वो बच्चा, आप उसके डेस्टिनी को मत रोकिए, बल्कि सहयोग करिए और प्रसन्न होइए। मत पड़िए शादी ब्याह, और उसकी शादी करने की इच्छा है तो मत पड़िए चक्कर में, क्योंकि उसकी डेस्टिनी कुछ और है, क्यों और उत्पन्न कर रहे हैं। बल्कि प्रसन्न होइए कि आपके घर कोई ऐसी आत्मा आ गई है यात्रा करते करते। तो ऐसी स्थितियाँ भी होंगी। लेकिन जहाँ पर बात अगर मैं करूँ कि अर्धनारीश्वर योग या संन्यास योग या विषकुंभ योग, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके लिए बहुत से कंडीशन को देखना आवश्यक होता है। चंद्रमा अगर मजबूत नहीं है, चंद्रमा अगर शुभ प्रभाव में नहीं है, लग्न अगर शुभ प्रभाव में नहीं है, मजबूत नहीं है, पंचम भाव शुभ प्रभाव में या मजबूत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो यह अधिकांश घातक ही होता है। और इसीलिए आप शनि चंद्र युति में बहुत माने जो अधिकांश संख्या मिलेगी वो व्यसन करने वालों की मिलेगी, यहाँ वहाँ भटकने वालों को मिलेगी। निराशावादी व्यक्तित्व हो जाता है बहुत से लोगों का, स्वास्थ्य खराब रहता है, और स्वास्थ्य अगर बिगड़े तो जब भी जल्दी ठीक नहीं होगा। इस तरह के प्रभाव देखने को शनि चंद्र युति में बहुत से अधिकांश मामलों में आपको मिलेंगे। संतुलन उन्हीं मामलों में मिलेगा जहाँ अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। या संन्यास योग तो बहुत और कम लोगों में हो जाता है, क्योंकि वहाँ दशम और लग्न का प्रभाव बहुत मजबूत होना चाहिए, और उसमें विरक्ति, ज्ञान और जन कल्याण का भाव जब तक उस कुंडली में नहीं है तब तक वह संन्यास की ओर भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए चूँकि अच्छे के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं और बुरे के लिए बहुत कम कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो फुलफिल होता ही नहीं है, तो ज़्यादातर शनि चंद्र युति ज़्यादातर कुंडलियों में विषकुंभ योग का प्रभाव अधिक देती है, नुकसानदायक अधिक होती है।
हाँ ये ज़रूर है कि इसको इस तर्क से काटा जा सकता है कि नहीं अच्छा भी तो देती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहर सांप काटने में सांप का जहर ही काम आता है, तो वहाँ जीवनदायी हो गया एक जगह। तो लेकिन वो कम जगह होगा ना, ज़्यादातर जगह तो जो है वो नुकसान ही करेगा। केवल सांप का जहर और बाकी दूसरा सांप का जहर तो नुकसान ही करना है उसने। तो वो इसीलिए इसमें नुकसान का योग अधिक, संयोग अधिक होगा और पॉजिटिव का कम होगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही हैं तो पॉजिटिव परिणाम भी देता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह चर्चा पसंद आई होगी। कुछ और योग चर्चा में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, किसी योग पर चर्चा सुनना चाहते हैं, तो आप हमें लिख भेजिएगा। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।